दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसकी बीवी को माँ बनने की बड़ी चूल मची थी। अब वो आदमी कैसे अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करता है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम सेरा और नॉर्मन नाम के एक कपल को देखते हैं जो पूरा दिन उदास रहता है क्योंकि उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं पर अभी तक उनका एक बच्चा तक नहीं हुआ। नॉर्मन दरअसल खेती बाड़ी करने का काम करता है, इसीलिए उसका घर सब्जी मंडी के एकदम पास में था। साथ ही साथ नॉर्मन ने कई सारे डॉक्टर से भी अपना इलाज करवाया, फिर भी उसके सफेद पानी से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। एक दिन सेरा जब धूप में कपड़े सुखा रही थी तभी वो नॉर्मन के छोटे भाई विंस को देखती है। विंस दरअसल 5 साल पहले पढ़ने के लिए शहर गया था। उसे देखकर सेरा उसे गले लगा लेती है और वही नॉर्मन भी अपने छोटे भाई को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और नॉर्मन ने तब से ही विंस को अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया और शहर भेजा। अगले दिन वो सभी चर्च में जाते हैं क्योंकि नॉर्मन हर हफ्ते चर्च में जाकर फादर के सामने एक बच्चे की प्रार्थना करता था। उसी रात सेरा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी एक सहेली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसकी सारी सहेलियों को माँ बनने का सुख मिल चुका था सिवाय उसके। दूसरी तरफ नॉर्मन को खुद से ही बड़बड़ करने की आदत थी। वो अपने से ही कहता है कि वो सेरा को माँ बनने का सुख नहीं दे सकता, लेकिन उसका छोटा भाई विंस इस काम में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वो ये बात अपने छोटे भाई और अपनी बीवी को कहे तो कहे कैसे। अगले दिन खेत में सेरा जब घोड़ा गाड़ी चला रही थी और विंस पीछे बैठकर दाना छिड़क रहा था तभी नॉर्मन के मन में यही सवाल फुदक रहा था। जैसे तैसे करके रात को खाने के दौरान वो ये बात अपने भाई को कह ही देता है कि इस घर को फिर से हरा भरा बनाने के लिए उन्हें एक बच्चा चाहिए और ये बच्चा विंस ही उन्हें दे सकता है। ये सुनकर विंस के साथ साथ सेरा का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी विंस नॉर्मन से कह उठता है कि वो सेरा को सिर्फ भाभी की नजर से ही नहीं बल्कि अपनी माँ की नजर से देखता है और उनके साथ घचाघच करके उनको माँ बनाना, छी ये गंदा काम वो नहीं कर सकता। अब विंस के मुंह से ना सुनने के बाद नॉर्मन सेरा को राजी कराने लगता है, लेकिन सेरा भी इसके लिए तैयार नहीं थी। खैर अगले दिन सेरा और विंस नॉर्मन की पिछली रातों की सारी बातों को नजरअंदाज करती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चे ना होने की वजह से नॉर्मन शायद डिप्रेशन में जा चुका है। दूसरी तरफ नॉर्मन अपना सामान लेकर कहीं पर जा रहा था। पूछने पर वो बताता है कि वो खेत के काम के लिए एक बैल खरीदने के लिए शहर जा रहा है और शहर से बैल खरीद कर लाने में उसे 7 दिन लग सकता है। अब उसके जाने के बाद वो दोनों देवर भाभी मिलकर खेत में खूब मजदूरी करते हैं। इसी दौरान घर जाकर विंस जब अपना मुंह हाथ धो रहा था तभी दूर से सेरा की नजर विंस के शरीर पर पड़ती है और उसके नंगे बदन को देखकर उसके मन में कुछ हलचल होने लगती है। खैर रात को खाना खाने के बाद वो दोनों ही अपने अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी विंस सेरा के कमरे में अचानक आ पहुंचता है। उसे देखकर सेरा पहले तो डर जाती है, लेकिन विंस जब कहता है कि उसे नींद नहीं आ रहा था तभी सेरा के जान में जान आती है। लेकिन तभी विंस सेरा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो कितनी सुंदर है, जो कहते कहते वो उसे अपना बाल खोलने के लिए कहता है। इसी दौरान वो सेरा से ये भी कहता है कि वो अपने भाई नॉर्मन के ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। सेरा भी माँ बनना चाहती थी, इसीलिए वो भी विंस के इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर क्या वो दोनों मिलकर बिस्तर में उछल कूद करना भी शुरू कर देते हैं। अब ऐसे करते करते कुछ और दिन गुजर जाता है और उन दोनों के बीच में देवर भाभी का जो रिश्ता था वो अब पति पत्नी में बदलने लगता है। खेत में काम करने के दौरान उन दोनों को जब भी मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मजदूरी करना शुरू कर देते थे, लेकिन इस नाजायज रिश्ते का समाज में कोई जगह नहीं थी, पर इससे वो दोनों ही अनजान थे। दिन रात जब भी उन्हें मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते थे। सेरा ये सब कुछ सिर्फ बच्चे के लिए कर रही थी, लेकिन विंस को सेरा के साथ सच्चा वाला प्यार हो गया था और वो उसे अपनी बीवी मानने लगा था। इसी बीच एक रात नॉर्मन बारिश में भीगते भीगते घर वापस लौट आता है, जहाँ अंदर विंस और सेरा को एक साथ देखकर उसे उन दोनों के ऊपर ही थोड़ा शक होता है। उसका शक सोते वक्त यकीन में बदल जाता है क्योंकि बिस्तर से सेरा की सफेद पानी की खुशबू आ रहा था। खैर अगले दिन वो तीनों नए बैल को खेत में लाकर उसकी देखभाल और खेत में मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेरा को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो घर में जाकर आराम करने लगती है। इधर वो दोनों भाई खेत का काम निपटा कर घर वापस लौटकर सेरा को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तब सेरा नॉर्मन से कहती है कि वो माँ बनने वाली है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, आप अगर घर से हफ्ते भर के लिए बाहर गए हो और घर आकर आप ये खबर सुने तो आपको कैसा लगेगा। खैर ये खबर सुनते ही नॉर्मन खुश हो पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जानबूझकर घर से बाहर गया था।
था ताकि इन 7 दिनों के अंदर विंस और सेरा के बीच में खचाखच हो और ये खुशखबरी मिले। खैर अगले दिन नॉर्मन जब खेत में काम कर रहा था तभी मौका देखकर विंस सेरा के पास आता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करके अपने साथ उसे लेकर जाना चाहता है क्योंकि वो बच्चा उसी का है। सेरा नॉर्मन को धोखा देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो विंस से कह देती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक समझौता था, ना ही उसे उसके साथ कोई प्यार है और ना ही वो नॉर्मन को धोखा दे सकती है। उसी रात जब वो नॉर्मन के साथ सो रही थी तभी वो नॉर्मन को सब कुछ सच सच बता देती है कि विंस आखिर क्या चाहता है, जो सुनकर नॉर्मन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। आगे नॉर्मन और विंस दोनों भाई सेरा को घर में अकेला छोड़कर 3 महीने के लिए गांव से दूर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। दरअसल पैसों की तंगी होने की वजह से हर साल उन्हें 3 महीनों के लिए बाहर काम करने जाना पड़ता था। वो दोनों भाई बाहर खूब मन लगाकर काम करते हैं क्योंकि अब उन्हें सेरा और उनके बच्चे के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। इसी बीच एक दिन सेरा नॉर्मन को एक खत लिखती है जिसको पढ़ने के बाद रात को नॉर्मन विंस को भी उस खत के बारे में बताता है। विंस भी उस खत को पढ़ना चाहता था, लेकिन नॉर्मन जब उसे वो खत देने से इनकार करता है तभी विंस नॉर्मन के ऊपर हाथ उठाने लगता है। इसके बचाव में नॉर्मन भी विंस के साथ लड़ पड़ता है और आखिर में विंस उस खत को पढ़कर ही छोड़ता है। उस खत में लिखा हुआ था कि सेरा नॉर्मन से बहुत प्यार करती है और नॉर्मन ने उसको माँ बनाने के लिए जो बलिदान दिया है वो जिंदगी भर वो याद रखेगी। अब इसको पढ़कर विंस समझ जाता है कि नॉर्मन किस लिए शहर गया था। आगे 3 महीने गुजर जाते हैं और वो दोनों भाई घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच विंस नॉर्मन से कहता है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहता और वो शहर जाएगा। नॉर्मन भी उसकी बात मानकर अकेला ही गांव के लिए निकल पड़ता है। इधर इतने दिनों के बाद अपने पति को देखकर सेरा बहुत खुश होती है। साथ ही साथ वो नॉर्मन से विंस के बारे में भी पूछती है, जिसमें नॉर्मन उससे कहता है कि विंस अपने कुछ काम से शहर गया है। अब ऐसे करते करते इधर सर्दी का महीना और वहीं दूसरी तरफ सेरा का 9वां महीना आ चुका था। इसी बीच विंस एक दिन सेरा से मिलने के लिए घर पर आता है, जहाँ पर सेरा और नॉर्मन दोनों ही उसे उनके साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि उस बच्चे पर उसका सबसे ज्यादा अधिकार था। विंस भी उन दोनों के इतना कहने पर उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक दिन सेरा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और घर पर ही वो एक बच्ची को जन्म देती है। नॉर्मन 8 सालों से बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था, इसीलिए बच्चा मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है और उस बच्चे का नाम ग्रे रखता है। इसी बीच सेरा के पेट में फिर से बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ बाहर बहुत तेजी से बर्फीला तूफान भी चल रहा था। नॉर्मन यहाँ पर विंस को सेरा के पास ही रहने के लिए कहता है और खुद डॉक्टर बुलाने के लिए तूफान में ही निकल पड़ता है। इधर काफी समय होने के बाद भी नॉर्मन जब घर वापस नहीं लौटता तभी विंस को नॉर्मन के लिए चिंता होने लगता है, लेकिन उधर तब तक नॉर्मन बर्फीले तूफान में फंसकर मर चुका था। अगले दिन सेरा और विंस दोनों मिलकर नॉर्मन के मृत शरीर को दफना कर आते हैं। विंस अभी भी सेरा से शादी करना चाहता था, लेकिन सेरा उसके साथ शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नॉर्मन की विधवा होकर रहना चाहती है। दरअसल नॉर्मन ने उसके लिए अपनी जान तक दे दिया, इसीलिए वो नॉर्मन के अलावा किसी की नहीं होना चाहती। ये सब सुनने के बाद विंस सेरा को अकेला छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ता है। और दोस्तों यहीं पर ही इस दिल दुखा देने वाली मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आखिर में सेरा ने जो किया वो सही किया या गलत, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।